नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने पहले यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। फिर हम फाइनली डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि फुल डिटेल में कल किस तरह का मार्केट रहने वाला है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो ध्यान से अंत तक पूरा जरूर देखना। जब तक ध्यान से नहीं देखोगे वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। तो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी ने जो यहाँ पे ओपनिंग दी, ये ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट थी और बिल्कुल 25,000 का जो राउंड लेवल है उसके पास में थी। वहां से क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आने के बाद वापस यहाँ से ऊपर गया। तो पहली कैंडल में ये हाई लगाता है और एक लो लगाता है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पूरी तरह से यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में चला गया मार्केट। कुछ बाइंग का कुछ सिनेरियो था ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कुछ था ही नहीं। एक बार नीचे आता था, एक बार वापस ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। ऐसे करते करते इसने यहाँ पे टाइम बिताया और लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्लियरली आपको यह नजर आ रहा होगा कि ये जब ब्रेक कर रहा था तब यहाँ पे 2 बजे थे। तो 2 बजे के आसपास इसने इसके लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मूवमेंट किया और 920 के आसपास हाई लगाने के बाद अभी क्लोजिंग करके गया है 945 के आसपास। और कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 74 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों देखो, जो सुबह हाई लगा था वही हाई था और जो लो लगा था वही लो 2 बजे तक ये ब्रेक नहीं करता है, फिर यहाँ से ये नीचे निकलता है। तो यहाँ पे पूरा दिन क्या था, एक ही 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो ये कोई लेवल नहीं था इसमें आज हमारे लिए ट्रेड करने लायक, या कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना जिससे हम देख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो बिल्कुल भी ऑप्शन बायर के लिए मार्केट नहीं था। आज हमने एक ट्रेड यहाँ पे छोटी सी रिस्क, जब ये हाई को ब्रेक कर रहा था सुबह वाले, तब यहाँ पे रिस्क लिया था, लेकिन तुरंत यहाँ पे हमारा एसएल चला गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की। बैंक निफ्टी में हालांकि देखोगे आप दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिविटी थी। जहां से मार्केट ने ओपनिंग दी, ओपनिंग कहाँ दी, जहां ये क्लोजिंग करके गया था उसी जगह के आसपास ओपनिंग दी। 55,300 का लो लगा और उसके बाद में ये ऊपर की मूवमेंट यहाँ पे करने लगा। पहले ही कैंडल ने यहाँ पे कौन सा लेवल यहाँ पे अचीव किया, यहाँ पे 55,500। तो यहाँ से जो मूवमेंट हुई ये लगभग 200 पॉइंट की कैंडल थी। उसके बाद में बहुत देर तक ये इसी कैंडल के बीच में यहाँ पे रुकता है। और ये जब ब्रेक कर रहा था, ब्रेक कौन सी कैंडल में कर रहा था, यहाँ पे इस कैंडल में 10:15 ने इसने हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। और यहाँ से जब ये ऊपर गया तो लगभग 200 पॉइंट ऊपर की और मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट की मूवमेंट हुई है और 700 से इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है। और ये जो वापस यहाँ पे गिरावट करता है, वापस इसी जगह के जहाँ पे सुबह का लो लगा था इसी जगह के आसपास ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और क्लोजिंग यहाँ पे 55,420 के आसपास हुई है। 65 पॉइंट बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग करने लायक था। तो पहला जो ट्रेड यहाँ पे बनता था, जब पहली यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था, तो आप यहाँ 150 से 200 पॉइंट के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे कम रिस्क में यहाँ पे जा सकते थे। लेकिन आपने अगर किया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रिजेक्शन देखा होगा तो यहाँ पे आपको कहाँ पे ट्रेड मिली होगी, मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल बताता हूँ। यहाँ पे आपको अगर ट्रेड करनी होती तो आप ट्रेड करते इस लेवल के आसपास, जब ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना था। और यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा था आप यहाँ पे छोटी सी रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ये 200-250 पॉइंट लगभग यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता था। देखो कोई बात नहीं, आपने अगर यहाँ पे ये जज करके आपको बेयरिश पैटर्न यहाँ पे मिला है और इसको जज करके आपने ट्रेड की है तो आपको थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, किया है तो भी यहाँ पे आपका जेब से मार्केट ने कुछ लेके नहीं गया है। तो डेली चार्ट बैंक निफ्टी का देखोगे अभी भी उसी रेंज में है और इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये बियरिश कैंडल है, जहाँ पे ये देखो ऐसी ही कैंडल यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ से मार्केट ने एक गिरावट दिखाई थी और अभी वापस इसी जगह के आसपास और इसी लेवल के आसपास ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे ये भी
बियरिश कैंडल है। तो यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन हमें होप ने ट्रेड नहीं करनी है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम नीचे की यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अगर 56,000 को ब्रेक करेगा तब हम ऊपर की ट्रेड यहाँ पे या फिर ऊपर की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। अगर यहाँ पे ये इसी जोन में बना रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चाहे यहाँ पे बियरिश कैंडल बने चाहे बुलिश कैंडल बने, हमें हमारे शांति से वेट करना है। मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा, जोन से बाहर निकलेगा, तब हम यहाँ पे मार्केट में सोचेंगे कि हम यहाँ पे अब ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो ये जो जोन है देखो, ये 400 से लेके 200 के बीच में, अगर बैंक निफ्टी इसी के बीच में ओपन हो, इसी के बीच में ओपन हो, हमें याद रखना है इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। हमें कब यहाँ पे ट्रेड करनी है, नीचे के लिए लेवल रहेगा 55,200। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो एक 150 से 200 पॉइंट वन वे मूवमेंट आपको यहाँ तक 55,000 के आसपास आते हुआ दिखेगा। कम क्वांटिटी में यहाँ पे आप नीचे जा सकते हो। अगर यहाँ पे ये ऊपर ब्रेक करेगा तो वापस कहाँ तक आएगा, 600 और 700 के आसपास। तो ऊपर के लिए भी कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके बीच में ये 200 पॉइंट के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लॉस से बचना है तो ये जोन आपको यहाँ पे अवॉइड करके चलना है। अगर ये गैप अप मिल जाए आपको इस जगह के आसपास कहीं 600 के आसपास, तो ये लगभग यहाँ पे क्या करना है, आपको इंतजार करना है। देखो यहाँ से अगर ये यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ से इस हाई को ब्रेक करे तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो वापस कहाँ पे आ सकता है, क्लोजिंग के आसपास। तो हमें इस हाई के आसपास नजर बनाए रखनी है, इसके आसपास हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी, ना कि यहाँ पे। अगर ये गैप डाउन मिलेगा आपको इस जगह के आसपास 200 के आसपास, तो यहाँ भी हमें इंतजार करना है। अगर ये यहाँ पे रेंज बनाए, देखो यहाँ पे अगर रेंज बनती है और 200 का ब्रेक डाउन होता है तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, अगर आज की क्लोजिंग को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ से जा रहा है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी मूवमेंट तो हो चुकी है और थोड़ी सी मूवमेंट और ऊपर मिल सकती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे कम रख के ट्रेड करना है। दोस्तों रिस्क की मैनेजमेंट करना आप सीख जाओ, रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेडिंग करोगे तो आप लंबा मार्केट में टिक पाओगे। और ऐसे ही मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करते हैं। दोस्तों निफ्टी का आप डेली चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, निफ्टी ने जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, देखो यहाँ पे जो ये बुलिश कैंडल थी, इसके बाद 2 दिन होल्ड किया, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, फिर ये 2 दिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब हमारी नजर बनी रहनी चाहिए इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। अगर इसका हाई ब्रेक होता है कल के दिन तो हमें एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। लगभग यहाँ पे आपको ये 25,500 के आसपास तक लेके जा सकता है। इस हाई के ऊपर आपको नजर बनाए रखनी है। अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो इस हाई को ब्रेकआउट होने के बाद में ही करना है। नीचे के लिए सपोर्ट है 24,500 के आसपास, तो इस जगह के आसपास जब आएगा मार्केट तब हम सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट किस तरफ जा रहा है, उस तरफ हम ट्रेड करने की यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कल ऊपर निकलता है तो इस जगह के आसपास आपको नजर बनाए रखनी है, कहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। उसके बाद में आपको ही यहाँ पे एंट्री लेनी है, इससे पहले एंट्री यहाँ पे आपको नहीं लेनी है। दोस्तों 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो देखो यहाँ से लेके 100 से लेके 24,950 के आसपास ये जो कंसोलिडेशन हुई है, ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छी हुई है। लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट है अगर आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड करनी है। लेकिन उसके लिए मार्केट कहाँ पे ओपन होना होगा, यहाँ पे 25,000 के नीचे। अगर ये नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है और ये 25,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लगभग 25,100 और 25,150 के आसपास तक जा सकता है। कम क्वांटिटी में देखो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर यहाँ से ये नीचे निकलता है और 900 के लेवल को या फिर आज के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक लेवल मिलेगा आपको 24,800, नेक्स्ट सपोर्ट है। यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस जोन में ओपन होना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाएगा तो फिर आप शांति से वेट करना, कहीं इस जोन में अगर गैप अप होगा तो यहाँ पे आप शांति से वेट करना। यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे रेंज बनने देना, यहाँ के इसके आसपास रेंज बनेगी और अगर इस हाई को ये ब्रेक करे तब हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। यहाँ से नीचे निकलेगा तो वापस आएगा इस क्लोजिंग तक, यहाँ पे भी हम कम क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाएगा तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये गैप अप होता है 850 के आसपास
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना है, हमें शांति से वेट करना है। नीचे के लिए 800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अगर ये यहीं पे ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ से ऊपर निकले तो ये 25,000 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे हमें देखना है पहली कैंडल बुलिश बने या फिर कोई बुलिश सेटअप बने आधे घंटे के अंदर, उसके बाद में हम इस टारगेट के लिए कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। नीचे के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।